भगवान राम थे कौन और क्यों अवतार लिया। राम नाम महामंत्र है, महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिमि आगी, अग जग मैं प्रभु रहित विरागी, और प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिमि आगी। जब प्रेम से प्रार्थना किया भगवान प्रकट हो गए। नमस्कार साथियों, आज फिर हमारे बीच में डॉक्टर राम गोपाल जी सोनी हमारे स्टूडियो आए हैं, उपस्थित हुए हैं। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि इन्होंने एक बड़ी ही अच्छी पुस्तक लिखी है, राम वन गमन पथ पुनरावलोकन। क्योंकि आप वन अधिकारी रहे हैं तो राम जी जिस जिस रास्ते से गुजरे हैं, इन्होंने सारे उन रास्तों का वैज्ञानिक तरीकों से विश्लेषण अनुसंधान करके इस पुस्तक में दिया हुआ है। अपार श्रद्धा है आपकी राम जी में। तो आज हम आपका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी। मैंने पिछले एपिसोड में आपसे पूछा था कि आपने ये पुस्तक कैसे लिखी, लंका कहाँ थी, और दंडकारण्य और नासिका और इन सब के बारे में पूछा था जी। आपका जन्म बीरसिंहपुर में हुआ था, सतना जिले के पास है, जो कि चित्रकूट से पास था। इसके कारण आप राम जी से बड़ा लगाव रखते हैं। तो आज मैं इस एपिसोड में ये जानना चाहता हूँ कि रामचंद्र जी आपकी दृष्टि से कौन थे रामचंद्र जी, और उन्होंने इस धरती पर जन्म किस हेतु लिया था, किस कारण लिया था, इस बारे में थोड़ा आज बताइए। जी जी। भगवान श्री राम के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, श्री गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने गुरुदेव को नमस्कार करते हुए उनकी कृपा से, और बजरंग बली को सादर नमन करते हुए, आज हम लोग प्रभु राम के बारे में, भगवान राम थे कौन और क्यों अवतार लिया, इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत गंभीर चर्चा है। देखिए, बिना राम को जाने, हम राम के बारे में जब तक नहीं जानेंगे ठीक से, तो उसमें कथा में स्नेह नहीं आता है, प्यार नहीं होता। तो जब काकभूषण गरुड़ संवाद होता है उत्तरकांड में, तो काकभूषण जी गरुड़ जी को कहते हैं, क्या कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, और बिन हरि भजन न जाहि कलेशा, और राम कृपा बिन सुन खगराई, और जान न जाए राम प्रभुताई, और जाने बिन न होए परतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना प्रतीत हुए जी प्रीत नहीं होती है जी। और प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगपति जल कै चिकनाई। बिना प्रेम के, प्रीत के भक्ति दृढ़ नहीं होती है। और बिन गुरु होए की ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग बिन, गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भक्ति बिन। अर्थात बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, और ज्ञान बिना वैराग्य के नहीं हो सकता। ऐसा वेद पुराण गाते हैं कि बिना भगवान की भक्ति के इस जीव को न इस संसार में न परलोक में सुख नहीं मिल सकता है। तो काकभूषण जी ने भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कि आखिर राम क्या हैं, राम ऐसे कौन से शख्सियत हैं, उनके बारे में जिस तरह से वर्णन किया तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में, तो काकभूषण जी कहते हैं कि तुम्हें आदि खग मसक प्रजनता, गरुड़ जी के बारे में कह रहे हैं,
नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता। तुम्हारे ऐसे गरुड़ इस इतना बड़ा आकाश है कि अगर कितना उड़ते रहे उसका अंत नहीं पा सकते हैं। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पाव की थाहा। ऐसे ही भगवान राम की महिमा अनंत है। इतनी अनंत है कि कोई उसकी थाह नहीं पा सकता कि क्या कितना दूर तक महिमा। बिल्कुल। तो उसके बारे में कुछ चीज़ें उन्होंने जो बताई कि राम काम सत कोटि सुभगतन, कामदेव से सैकड़ों करोड़ सुंदरता में अनुपम, और दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, करोड़ों दुर्गाओं से भी ज़्यादा शक्ति जिनमें है वो राम है। राम स्तुति में भी ये कहा है उन्होंने, कंदर्प अगणित। कंदर्प मतलब कामदेव। कामदेव जी। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, शक्र माने देवराज इंद्र, जी। शक्र कोटि कोटि सत सैकड़ों करोड़ इंद्रों के समान, जी। नभ सत कोटि अमित अवकाशा, और मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, असस सम कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। यानी मरुत पवन देव, करोड़ों पवन देव के समान जिनके बल है, करोड़ों सूर्यों के समान जिनका तेज है, करोड़ों चंद्रमाओं के समान जिनमें शीतलता है, ऐसे भगवान राम जो इस कलयुग के कष्ट को दूर करने में सक्षम है, ऐसे भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे देखिए क्या लिखा कि सारद कोटि अमित चतुराई, करोड़ों सरस्वतियों के से अधिक उनके अंदर चतुरता है, बुद्धि है, बुद्धिमत्ता। और विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई, करोड़ों ब्रह्माओं से अधिक क्षमता है उनकी सृष्टि पैदा करने में है। और विष्णु कोटि सम पालन करता, करोड़ों विष्णुओं के समान इस सृष्टि का पालन करने में जो सक्षम है वो राम है। रुद्र कोटि सत सम संहरता, करोड़ों रुद्रों के समान जिनके सृष्टि का लय करने में क्षमता है वो भगवान राम। निरुपम न उपमा आन, जिनकी कोई उपमा नहीं है। राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि सत खद्धोत सम, रवि कहत अति लघुता रहे। भगवान राम की कोई उपमा नहीं है, उनको राम राम के ही समान है, ऐसे निगम आगम कहते हैं। जी। जैसे अगर करोड़ों जुगनुओं के बराबर कहें कि सूर्य हो सकता है तो ये लघुता लगती है। जी। यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखा नहीं। ऐसे प्रभु के अपने अपनी बुद्धि के क्षमता के अनुसार मुनियों ने भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया है। और भगवान कैसे हैं? प्रभु भाव ग्राहक अति कृपालु, सप्रेम सुन सुख पावं। जिसने जैसा कह दिया उसको दयालु भगवान राम उसको सुन करके ही सुख पाते हैं। राम अमित गुण सागर, था है कि पावई कोई। संतन सन जस किछ सुन्यो, तुम्हें ही सुनावो सोय। राम अमित गुण सागर, गुणों के सागर अनंत गहराई है। जी। उसका कोई था नहीं पा सकता कि भगवान राम कितनी बड़ी शख्सियत है। जिस तरह संतों ने भगवान के बारे में गाया है वही मैं आपके समक्ष चर्चा कर रहा हूँ। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है। जी। जी। अब आता है कि इसका जो रामचरितमानस में भगवान राम का प्रसंग है, तो एक समय भगवान का जब अवतार होता है तो भगवान शंकर और पार्वती जी अगस्त मुनि के यहाँ गए हुए थे। उनको पता लगता है कि भगवान ने अवतार ले लिया है, लेकिन जिस समय सीता का हरण हो जाता है तो भगवान विरह
रूप से ऐसे चल रहे हैं, तो उस कारण से शंकर भगवान उनसे परिचय नहीं करते, इनसे राम जी से। अच्छा। क्यों? क्योंकि बिरह बिकल नर इउ रघुराई और खोजत विपिन फिरत दो भाई। तो कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। जे मतिमंद ते मोह बस हृदय धरहि कछुआन। भगवान राम लीला कर रहे हैं, लीला से विरह होकर के दुखी होकर के ढूंढ रहे हैं सीता जी की। लेकिन उस समय शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। देखिए शंभु भगवान शंकर ने उस स्थिति में राम को देखा, तो उनके अंदर हर्ष क्यों हुआ? क्योंकि वो लीला कर रहे हैं किसी खास काम के लिए। तो भरी लोचन छवि सिंधु निहारी और कुसमय जानी नकीन चिन्हारी। पहचान नहीं करते हैं राम से। और सती सो दशा शंभु कह देखी उर उपजा संदेह विषय की। भगवान शंकर कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पुलकित है तो सती जो है के अंदर संदेह हो जाता है। क्या? कि शंकर जगत बंधु जगदीशा और सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। भगवान शंकर परम देव हैं, महादेव हैं, सुर नर मुनि सब उनको शीश नवाते हैं। तो ऐसे भगवान शिव तीन नृप सुत ही कीन परनामा और कही सच्चिदानंद परधामा। सच्चिदानंद कहकर उनको प्रणाम किया, दो राजा के लड़कों को। तो भय मगन छवि तासु बिलोकी अजह प्रीति उर रहत न रोकी। उनकी छवि को देख के भगवान शंकर इतने पुलकित हैं कि प्रसन्नता छुप नहीं पा रही है। तब सती जी पूछती हैं, मन में सोचती हैं कि अगर ये तो विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी सो सर्वज्ञ था त्रिपुरारी और खोजे सो के अज्ञ नारी ज्ञान धाम श्रीपत सुरारी। तो फिर इन्होंने कैसे उनका प्रणाम किया? यदि विष्णु होते तो उनको पता रहता। हाँ। तो अब उनके मन में शंका हो जाती है। क्या शंका हो रही है? प्रभु सोई राम की अपर को जाय जपत त्रिपुरार सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। तो सती जी मन में शंका हो जाती है, सब शंकर भगवान जान जाते हैं। तो शंकर भगवान सती जी को बोलते हैं कि अभी अगस्त ऋषि के पास हम गए थे, तो जासु कथा कुंभज ऋषि गाई और भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत जाय सदा मुनि धीरा। जिसकी कथा हमने कुंभज से कहा और जिसकी भक्ति मैंने सुनाया, वही मेरे इष्ट देव भगवान राम हैं, और जिनको सभी संत महंत मुनि जिनकी सेवा करते हैं। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे धावहीं कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। तो ऐसा करके समझाते हैं, लेकिन सती जी को विश्वास नहीं होता। सती जी भगवान की परीक्षा लेने जाती हैं और सीता का रूप धारण कर लेती हैं। अच्छा। तो सीता जी का रूप धारण करती हैं तो लक्ष्मण तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन भगवान सती कपट जाने सुर स्वामी, देवताओं के स्वामी भगवान राम सती का कपट जान जाते हैं। पूछते हैं कि आप हे वृषकेतु आप यहाँ कैसे घूम रही हैं, मैंने शंकर जी कहाँ हैं? तो सती को लग जाता है, पता लग गया इनको। पार्वती जी? सती मतलब सती पहले जन्म में। अच्छा। तो सती जी को ऐसा लगा ये कैसे जान गए?
तो फिर उन्होंने भगवान ने अपना प्रकट कुछ दिखाया कि जहाँ देखें वहीं भगवान राम वही दिख रहे हैं, लेकिन अन्य देवता अन्य सभी उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा होकर के सभी आप लोग कथा जानते हैं, सती बाद में यज्ञ में विध्वंस हो जाता है जब दक्ष के यज्ञ में, फिर पुनः पार्वती जी के रूप में जन्म लेती हैं। तो फिर वो भगवान शंकर से जब पूछती हैं कि अब आप हम बताइए, हमें भगवान राम के बारे में जानना है। अच्छा। तब उस समय तक समझ नहीं आया था, तो पार्वती के रूप में जन्म लेके हाँ फिर पूछती हैं। तो भगवान शंकर ये बताते हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। क्या है? अगुण अरूप अलख अज जोई, भक्त प्रेम बस सगुण सोई। जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो निर्गुण रूप में है, वही भक्त के हित के लिए, भक्त के प्रेम के कारण सगुण रूप धारण करता है। यह अवतार की परिकल्पना हमारे मनीषियों ने बताई है। और ये भी भगवान शंकर ने बताया कि जेहि इमि गावहि वेद बुध। कैसा निर्गुण भगवान के बारे में कहा जाता है कि बिन पद चले सुनाए बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ऐसा निर्गुण भगवान की परिकल्पना की है। तो ऐसे भगवान को, निर्गुण को, जो सब जगह व्यापक है, जय इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, और सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसको इस तरह कहते, अखंड है, अनंत है, अभिकारी है, वो भगवान भक्त के प्रेम के बस में दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतार लिया है, और वही मेरे भगवान हैं। और भगवान राम कैसे हैं? राम कैसे हैं कि विवसहु जासु नाम नर कहीं। विवशता में, परेशानी में भी अगर उसका नाम ले लें भगवान का, राम राम, तो जन्म अनेक रचित अगदहानी। अनेकों के जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और सादर जासु नाम नर कहीं, भव बारिधि गोपद उतरहि। अगर उस भगवान राम का नाम सादर जो जपते हैं प्रेम सहित, तो इस संसार सागर को गाय के खुर जैसे समुद्र को पार कर सकता आदमी, उस तरह संसार सागर से पार हो सकते हैं। ऐसे हैं भगवान राम। गोपद सिंधु अनल से तिलाई। हाँ, तो अब जो है, अब ये है कि भगवान के बारे में तो हमने बता दिया कि भगवान अनंत है, अनंत शक्तियां है, परम ब्रह्म है। तो अवतार कैसे होता है? तो क्योंकि पार्वती जी यही जानना चाहती थी भगवान शंकर से कि अवतार कैसे होता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथ्यम कही जाए न सोई। भगवान राम का अवतार किस कारण से हुआ है, यही एक कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अच्छा। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करें। हर कल्प में भगवान का अवतार होता है और सुंदर चरित्र करते हैं, और उनके चरित्र का वर्णन करके और मुनि महात्मा और संत लोग गायन करके भगवान राम के चरित्र को और इस भवसागर से पार हो जाते हैं। तो अब ये जो जिसकी हम कथा कह रहे हैं, राम वन गमन पथ, जिसमें सती जी ने देखा राम को सीता जी के अपहरण के बाद विरह अवस्था में, तो उसके जन्म क्यों हुआ उसके बारे में उन्होंने जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, एक दो जन्म के बारे में भगवान शंकर उनको बताते हैं
तो स्वयंभू मनु और शतरूपा और जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। जब सृष्टि की संरचना होती है, देखिए सनातन धर्म ने हमारे सृष्टि के बारे में व्यापक और विस्तृत वर्णन किया है कि सृष्टि की उत्पन्न कैसे होती है। तो परम ब्रह्म परमेश्वर है और उनके 3 रूपों में भक्त होते हैं। तीनों में कोई अंतर नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का काम है सृष्टि की रचना करना उनके ताकत से, परम ब्रह्म के जी। और विष्णु का पालन करना और शिव जी का संहार करना। ये डिवीजन ऑफ लेबर है, कार्य का विभाजन है। कार्य विभाजन। तो ऐसे ही ब्रह्मा को दायित्व दिया गया सृष्टि रचना का। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो अपने 7 ऋषि को पैदा किया, इसके अलावा उन्होंने एक मानस पुत्र पैदा किया जिनका नाम था स्वयंभू मनु, जो प्रथम सतयुग में हुए, प्रथम सतयुग में। तो स्वयंभू मनु और शतरूपा एक लड़की पैदा किया। दोनों को कहा कि आप पति पत्नी हो और आप जाए सृष्टि का रचना करो। तो वही स्वयंभू मनु शतरूपा अयोध्या के राजा होते हैं। विश्वकर्मा के द्वारा अयोध्या ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई जाती नगरी, और वही स्वयंभू मनु शतरूपा हजारों लाखों वर्षों तक वो राज्य करते हैं। और इसके बाद जब बहुत दिन राज्य करते हुए बीत गया तो स्वयंभू मन को लगता है कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए। राज्य करते करते बहुत समय हो गया, तो वो 23,000 वर्ष तपस्या करते हैं। उस स्वयंभू मन के तपस्या को देखकर, देखिए बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने लिखा है कि वो राजा रानी दोनों तपस्या कर रहे हैं नैमिषारण्य में जी। तो विधि हरिहर तप देखी अपारा और मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु और महेश बार बार आए कि मां बर मांग लो। मांगो बर बहुभांति लुभाए, लुभाया, लालच दिया कि बर मांगो राजन। और परम धीर नहीं चलत चलाए। परम धीर राजा 23,000 वर्ष तपस्या किए हैं, अंत के 10,000 वर्ष तो एक पैर से खड़े हैं। लेकिन वो धैर्यवान राजा रानी हिलते नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के कहने से भी। इसके बाद मांग मांग बरु भय नभवानी और परम गंभीर कृपा अमृतसानी। अमृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर्जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवै भवन ते आए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश के कहने से वो नहीं विचलित होते हैं, तो परम ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं मांग बर, हे राजन बर मांगो। और जब ये आवाज उनके कानों से आती है तो हस्त पुष्ट हो जाते हैं, जैसे अभी घर से आए। तो कहते हैं कि राजन बर मांगो। तो वो क्या कहते हैं, राजा रानी स्वयंभू मन शतरूपा, वो कहते हैं कि हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। आप कौन हैं? तो जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजय कारण मुनि जतन कराही। और जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा। भगवान कैसे हैं? भगवान दर्शन देते हैं। नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखि, कोटि कोटि सत काम। ऐसे भगवान है, नीले कमल के समान और नीले जलयुक्त मेघ के समान, कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लया जाते हैं। ऐसे भगवान के सामने, भगवान के वाम भाग में जगत की मूल कारण रूपा आदिवासी श्री जानकी जी सुशोभित है। अब भगवान के दर्शन हो जाते हैं
यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब शंभु में शत्रुपा जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, 23,000 वर्ष तपस्या करने पे ब्रह्मा विष्णु और महेश के आने कहने से भी वर नहीं मांगा, तो आप सहज समझ सकते हैं कि राम है कौन। राम है परम ब्रह्म परमेश्वर, जिनसे सारी सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं और वो दर्शन देते हैं। तो बोले अब दर्शन हो गया, अब मेरा दर्शन से तो आपको कुछ मांगना पड़ेगा। तो राजा कहते हैं कि हमारे मांग तो बहुत छोटी है, आप जानते हैं, आप दे दो। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, सकुच बिहाय मांग नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछ तोहि। तुम संकोच छोड़ करके मांगो, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है इस संसार में जो मैं न दे सकूं। तो मनु जी भगवान से कहा कि मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूं। अच्छा। तो भगवान कहते हैं आप सरिस खोजों कहाँ जाई, मैं नृप तनय होब तब आई। आप जैसा मैं कहाँ खोजूं, इसलिए हे राजन आप ही आ जाओ। मैं ही आपका पुत्र होऊंगा। हाँ। जब आप त्रेता युग में दशरथ कौशल्या के रूप में रहेंगे, तब मैं आदिशक्ति समेत अवतार लूंगा और समस्त पृथ्वी में जो राक्षस हैं इनको नष्ट करूंगा। तब मैं आपके घर में 4 रूप में अवतार लूंगा, 4 भाइयों के रूप में, वो हैं राम। अच्छा। इससे ये स्पष्ट होता है कि साक्षात वही है। भगवान राम परम ब्रह्म है, परमेश्वर है। हाँ। जब तक हम ये न समझें तो उनके चरित्र वो कहाँ कहाँ गए, हमें उसमें स्नेह नहीं प्राप्त हो पाएगा, आनंद नहीं आएगा। तो इस जो शंभुमन शत्रुपा को वरदान दिया था, तो इसके बाद वो अमरावती इंद्र के लोक में चले जाते हैं। इसके बाद कालांतर में वैवस्वत मनवंतर में 12 कल्प वैवस्वत मनवंतर में, ये पहले मनवंतर की कथा है, शंभु मनवंतर की। और ये इसके बाद 7वां वैवस्वत मनवंतर है, 12 कल्प। 12 कल्प में ही वैवस्वत मनवंतर 7वें मनवंतर में, और जब त्रेता युग होता है 28वें त्रेता युग में, जिसमें दशरथ जी रहते हैं अयोध्या के राजा, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, उस समय भगवान राम का अवतार होता है। लेकिन एक चीज और है इसमें, एक और चीज बताना पड़ेगा कि नारद जी ने भी श्राप दे दिया था भगवान को, विष्णु को। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद जी ने भी एक बार विष्णु भगवान को श्राप दे दिया था। तो ये सुनकर के पार्वती जी चकित हो जाती हैं कि नारद जी कैसे श्राप दे दिया। बिल्कुल सही बात। गिरिजा चकित भई सुनी वाणी, हाँ। नारद विष्णु भक्त पुण्य ज्ञानी। नारद तो विष्णु के भक्त हैं और बड़े ज्ञानी हैं। तो भगवान उन्होंने शंकर जी ने कहा कि ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय कहा रघुपति जस करई, सो ते ही क्षण तस होय। न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है, भगवान जिसको जैसा करते हैं उस समय वैसा हो जाता है। तो नारद जी की कथा है, मोह उनका हो जाता है, वो बड़ा उस चरित्र के बारे में लोग जानते हैं। तो नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया विष्णु भगवान को, तो उस कारण से ही भगवान को मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ता है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो नारद जी ने एक बार कामदेव को परास्त कर दिया। वो समाधि में बैठ गए, कामदेव आए, उनकी समाधि नहीं टूटी। तो उनको लगा कि यार हमने भी कामदेव को हरा दिया जैसे शंकर भगवान ने हराया था। तो शंकर भगवान के पास गए, बोले जैसे आपने हराया था ऐसे हमने भी पराजित कर दिया। तो शंकर भगवान ने कहा कि जैसा आप हमसे कह रहे हो, ऐसा अगर कहीं विष्णु भगवान के पास चले चर्चा, तो आप छुपा जाना, कुछ मत बोलना। ओ अच्छा अच्छा। फिर वो अपने पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, वहां भी बताया, लेकिन उनसे रहाई नहीं पड़ी। बता दिया तो एक बार वैकुंठ लोक में जाके विष्णु भगवान से बोल दिया जी
कि सब आपकी कृपा से ऐसा हुआ। हाँ। और फिर कामदेव ने पैर पकड़ लिया। हाँ। तो भगवान ने कहा कि नहीं, आपके सुमिरन से ही मोह माया छूट जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु को ये पता लग जाता है कि इनके अंदर घमंड आ गया है। ओ अच्छा। और जब घमंड आ गया है तो बेग सो मैं डारी हूँ उखारी। अगर घमंड का एक पौधा उग रहा है, क्योंकि ममपण शरणागत हितकारी, मेरे भक्त का मुझे ये दूर करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया था, मैंने कामदेव को जीत लिया। तो भगवान ने किया कि जब वो चले तो आगे एक नगर बना दिया, विशाल नगर, बड़ा जबरदस्त राजा, उनकी सुंदर कन्या का विवाह हो रहा है। नारद जी ने कहा, अरे हम तो इधर से कई बार गए हैं, इधर तो देखा नहीं कभी नगर। चले गए, नारद जी चले गए तो राजा शीलनित थे, उनकी कन्या थी राजकुमारी को देखा, उन्होंने दिखाया तो उनका हाथ देख करके मोहित हो गए। सुंदर कन्या, बोले इसको जिसका विवाह होगा वो अजर अमर हो जाएगा। अच्छा। तो नारद जी मोहित हो गए कन्या पे। लेकिन अब वो कन्या तो गंधर्व विवाह में तो उसी को जयमाला डालेगी जो सुंदर हो। हाँ। तो नारद जी ने कहा कि भाई ऐसा सुंदरता कहाँ मिलेगी। हाँ। तो मोरे प्रिय हरिसम नहीं को, मेरे हरि भगवान के विष्णु के समान कोई प्रिय नहीं है। हाँ। लेकिन वहाँ जाने में देरी हो जाएगी। हाँ। तो वहीं पे नारद जी ने भगवान की प्रार्थना की। हाँ। और भगवान प्रकट हो गए। प्रकटे प्रभु कौतुकी कृपाला, कौतुक करते हैं भगवान जी। प्रकट हो गए। बोले कैसे नारद जी, कैसे याद किया? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावों वो ही। अच्छा। अभी काम से वो जीत चुके हैं। हाँ। लेकिन अब लड़की के उसमें पागल है। हाँ। अपना रूप दीजिए वरना उसको नहीं मिलेगी राजकुमारी। हाँ। तो भगवान ने कहा कि समझ गया कि माया मेरी माया का सबूत है। हाँ। तो भगवान विष्णु क्या कहते हैं, हाँ, नारद जी को कि आप जैसा सोच रहे हैं मैं आपको वही रूप दूंगा। है तो लेकिन वो समझ नहीं पाए कि क्या कह रहे हैं। अच्छा। नारद जी वो उसमें तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि अगर कोई कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, और वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। अगर रोगी कुपथ मांगे तो वैद है जोगी जी उसको कुपथ नहीं देता है। तो भगवान ने हरि रूप, हरि माने बंदर भी होता है, हरि माने विष्णु भगवान होता है। तो भगवान विष्णु ने ये कह दिया कि आप जो है निश्चिंत रहिए। हैं तो वो सोचिए कि हमें अच्छा रूप मिल जाएगा। उसे मोहाच्छादित होने के कारण वो समझ नहीं पाए कि भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं। अल्टीमेटली वहाँ जाते हैं और सब वो देख लेती हो तो उसको बानर और भालू का रूप दे दिया। और उसको देख के कन्या उस तरह भाई ही नहीं। लेकिन दो शिवगण थे जो बार बार हंस रहे थे कि नीक दीन हरि सुंदरताई। तो इसके बाद वो भगवान खुद आ जाते हैं राजकुमार बन करके और उसको ले जाते हैं। उसने जयमाला पहना दिया। तब नारद जी को गुस्सा आ गया, गुस्सा आता है। गुस्सा आ गया कि अरे मेरे साथ वो शिव जी के गण कहते हैं कि अरे आप नीक दीन हर सुंदरताई, निज मुख मुकुर बिलोको जाई। अपने शीशे में मुंह देखिए जरा। तो जाके देखते हैं, जब देखते हैं बंदर भालू का, तो कहते हैं अरे आज मैं मर जाऊंगा या इनको श्राप दूंगा। और भगवान आगे ही थोड़ी दूर चले तो आगे मिल गए। तो क्या भगवान विष्णु हैं, एक तरफ लक्ष्मी जी और एक तरफ वही राजकुमारी। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। तब नारद जी गुस्सा से करके श्राप देते हैं कि जैसे आपने स्त्री के लिए मुझे छल किया मेरे साथ, तो आप भी स्त्री के लिए आप व्याकुल घूमोगे। तभी और हाँ, और जैसे मुझे नर बंदर का आपने भालू का वो बनाया है, ऐसे ही करिए की सहाय तुम्हारी। ऐसे बंदर और भालू आपकी सहायता करेंगे।
तो ये श्राप हो गया। वक्त पड़ने पर वही काम आएंगे। हाँ, इसके बाद वो जब वो भगवान ने अपनी माया हटा ली तो नारद जी ने बहुत हो गया मृषा हो जाए, लेकिन वो तो हो नहीं सकता है। हाँ। तो इस कारण से भगवान राम का जन्म होता है। और ये दोनों जो है राक्षस रावण कुंभकर्ण होते हैं, ये जो दोनों शिवगण है, बोले हम शिवगण है, हम तो गलती हो गई। बोले जाओ तुम बड़े बलवान वो हो गए। तो अब एक और छोटी सी बात बता दूं कि रावण कुंभकर्ण का जन्म हो जाता है उनका, तो इसके बाद बहुत तंग करने लगता है रावण, पूरे ब्रह्मांड को वो कर देता है परेशान। तब फिर सब लोग ब्रह्मा के पास जाते हैं, पृथ्वी माता भी जाती है, सभी देवता शिव सभी जाते हैं। तो ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हमारे पास भी उपाय नहीं है, विष्णु जी के पास। तो बोले विष्णु भगवान ही आपका वो कर सकते हैं। हर बार तो ऐसे ही होता है। सब कहते हैं कि भाई कहाँ जाएं। को बैकुंठ जान कहा को कहा पैनिध बस पर सोऊ। तो चेते ही समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। भगवान शंकर कहते हैं उस समाज में जब ये हो रहा है भगवान कहाँ जाएं कहाँ मिले, तो मैंने एक अवसर पाके एक वचन कहा। क्या कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र समान रूप से व्यापक है। तो जब ये कह दिया प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिम आगी, अग जग मैं प्रभु रहित विरागी, और प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिम आगी। जब प्रेम से प्रार्थना किया भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान ने प्रकट होकर क्या कहा, जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरियो नरवेशा, तुम्हें तुम्हारे लिए नरवेश धारण करूंगा। और जो स्वयंभू मन शत्रुपा ने तपस्या किया था उनके घर में दशरथ जी के यहाँ मैं अवतार लूंगा। हरिहूँ सकल भूमि गरुआई। तो आप मत डरो हे देवता लोग, देवता जन डरपा मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरिहूँ नरवेशा। अब ये कह करके चले गए भगवान। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा निज लोक ही बिरंच गए, देव ही यह सिखाए, बानर तनु धरि धरि मही हरि पद सेवहु जाए। तो ब्रह्मा ने कहा कि आप सब लोग अपने अंश से प्रकट करिए बानर और भालू के रूप में, और भगवान का इंतजार करिए, भगवान के आने का इंतजार करिए। इस प्रकार से भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम का जन्म होता है मनुष्य रूप में, जिसके भगवान के वन गमन का और लीलाओं का हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी। इसलिए भगवान राम का एक नाम राम नाम महामंत्र है। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। तो भगवान राम कितने बड़े अखिलेश्वर हैं, और हम सनातन धर्मी उनके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। केवल राम नाम पे विश्वास करना पड़ेगा, बिन विश्वास भगति नहीं, और तही बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हु, जीव न लह विश्राम। इस तरह से भगवान राम के प्रति हमें अगाध विश्वास होना चाहिए। और फिर आप देखिए राम का नाम लीजिए सुबह शाम जितना समय मिले, और फिर आपकी देखिए आपके संकट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। बहुत अच्छा आपने डीप वो बताया राम जी के बारे में, कैसे वो अवतार हैं और किस रूप में वो आए हैं। और सर ने किताब भी लिखी है, मैंने पिछली बार भी बताया था, राम वन गमन पथ। इसमें ये सारा जो लिटरेचर है, ये सब बातें हैं, ये सब बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताई गई हैं। आप भी इसको लीजिएगा और राम जी के बारे में किस रास्ते से वो गुजरे हैं उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करिए, आपको बहुत आनंद आएगा। सर आप आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप सब लोगों को धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आपने राम कथा सुनी जी, इससे ही हम लोगों के पाप दूर हो जाते हैं जी, और हमें हमेशा भगवान राम का नाम लेते रहना चाहिए। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम।